न्यू कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। फोर्स ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन अ फिक्स्ड प्लेट। तो ये कंसेप्ट कैसा है, मान लो ये फिक्स प्लेट है, ये वो फिक्स प्लेट। अब ये फिक्स प्लेट ऐसा अगर मैं रख दूं तो आपको क्या दिखेगा, एक रेक्टेंगल नजर आएगा। तो दिस इज वर्टिकल फिक्स प्लेट नॉर्मल टू द जेट। नॉर्मल टू द जेट कैसा है, ये मान लो वो जेट है, ये जो है कैसा जेट है, ये पानी से इसका कनेक्शन है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाहर क्या आएगा, इसके बाहर फ्लूइड का जेट बाहर आएगा, हाँ पानी बाहर आएगा, और कैसे हिट होगा, इस प्लेट को कैसे हिट होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ओके, तो मैं ड्रॉ कर देता हूं। चलो, दिस विल हिट द प्लेट ऐसे, फिर थोड़ा पानी ऊपर थोड़ा नीचे। ये कौन है बेटा, ये नोजल है, ये दिस इज नोजल। ओके, दिस इज जेट, जेट ऑफ वाटर। ओके, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे हम लोग। इनिशियल वेलोसिटी जो है उसको मैं v कह देता हूं, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब ये प्लेट कैसा है, फिक्स्ड है। ये पानी का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v है। स्ट्राइक करने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। ओके, अब टर्मिनोलॉजीज देख लो बच्चा। कंसीडर अ फ्लूइड jet striking a fixed plate normal to the jet as shown in the figure. Capital A is cross sectional area of jet in meter square. V क्या है, velocity of jet in meter per second. Rho क्या है, density of jet. Density किस में है, kg per meter cube. अब by impulse momentum प्रिंसिपल, बाय इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल हम लोग क्या कह सकते हैं, इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल हमने ऑलरेडी डिराइव किया है। इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल क्या कहता है, फोर्स इज व्हाट, एम डॉट इंटू, बोलो बेटो, फोर्स इज इक्वल टू एम डॉट इंटू v1 माइनस v2, एम डॉट इंटू v1 माइनस v2। एम डॉट के लिए हम क्या लिखेंगे, रो क्यू v1 माइनस v2। अब यहां पर v1 जो है, v1 क्या है यार, v1 इज इनिशियल वेलोसिटी, कितनी है वो, v है। v1 इक्वल टू v, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। आफ्टर दैट v2 यानी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितना है बेटा, जीरो, जीरो। Final velocity v2 is 0 as jet strikes fixed plate, its momentum is lost. ऐसा क्यों है, v2 की वैल्यू ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी। ये जीरो क्यों है, क्योंकि since as jet strikes fixed plate, fixed plate मतलब जो मूव नहीं कर सकती, its momentum is lost, completely lost. ओके, इसलिए ये ऐसा सिचुएशन अराइज होता है। अब बच्चों इसके बाद में अब ये सारे जो वैल्यूज है ये मैं पुट कर दूंगा। ओके, अब क्या होगा, फॉर्मूला देखते हैं। फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो क्यू, बोलो v1 की जगह पे v माइनस जीरो। तो फोर्स का फॉर्मूला डेवलप हो गया, रो क्यू वी, रो क्यू वी। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू रो क्यू क्या रहता है, इट इज एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू अगेन क्या, वेलोसिटी। तो फोर्स क्या हो गया, रो ए वी स्क्वायर।
तो ये फॉर्मूला आप याद कर लो, ये फॉर्मूला है फोर्स अप्लाइड बाय द जेट ऑन द फिक्स्ड प्लेट। ओके, इसके बाद में मुझे डेरिवेशन जो करना है वो इंक्लाइंड प्लेट के लिए करना है। इंक्लाइंड प्लेट के लिए क्या होगा बच्चों, मान लो ये प्लेट जो है अब ऐसी है, ऐसे रखिए, ऐसे, ये प्लेट ऐसी थी ना, इसको ऐसे रख दिया, ऐसे इंक्लाइन, तो आपको कैसे दिखेगा, ये यहाँ पे ऐसा टेढ़ा रेक्टेंगल दिखेगा। ये इंक्लिनेशन हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एंगल थीटा करता है इंक्लिनेशन विथ व्हाट, जेट ऑफ वाटर। तो ये डायग्राम कैसे बनेगी, सही है। ओके, ये जेट ऑफ वाटर ऐसे, ओके। और इंक्लिनेशन जो है वो ये एंगल है, एंगल कितना है, थीटा है, थीटा है। ओके, ये फिर से ये कौन है, नोजल, नोजल। ओके, व्हाट इज दिस, जेट ऑफ वाटर, जेट बोलता हूं मैं सिर्फ, ओके। फ्लूइड कोई भी हो सकता है, ओके, जनरली वाटर ही रहता है। उसके बाद में बच्चों यहाँ पे कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करता हूं। मान लो यहाँ पे पानी एंटर किया है, डिस्चार्ज है Q, डिस्चार्ज कितना है Q, Q में से मान लो Q1 ऊपर गया तो नीचे कितना जाएगा, Q2। ये कैसा कंसेप्ट है बेटा, देखो 100 लीटर पर सेकेंड पानी बाहर जा रहा है, मान लो 40 लीटर पर सेकेंड नीचे गया तो ऊपर कितना जाएगा, 60 लीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। तो Q इज व्हाट, Q1 प्लस Q2, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में मान लो ये भी जेट जो है विथ इनिशियल वेलोसिटी कितना, v से स्ट्राइक कर रहा है, कितना इनिशियल वेलोसिटी v। अब मुझे इसका एनालिसिस करना है, कैसा एनालिसिस, ये व्हेन फिक्स्ड प्लेट इज इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा। ये प्लेट कैसी है बेटा, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, ये प्लेट मूव नहीं कर रही है। ओके, तो इसका हम अभी डेरिवेशन सीखते हैं। तो अब इसमें दो तरह के डायग्राम्स में बना के देता है, तो बेटा यहाँ पे देखो, पहला वेलोसिटी डायग्राम में ड्रॉ करता हूं। देखो बच्चों यहाँ पे देखो, वेलोसिटी v स्ट्राइक कर रहा है, ये प्लेट अगर बहुत दूर से आप देखो तो कैसे दिखेगा, ओनली एक इंक्लाइंड लाइन दिखेगा। क्या दिखेगा, एक इंक्लाइंड लाइन दिखेगा। अब ये जो वेलोसिटी है ये v है, ये वेलोसिटी v है। ओके, मैं जो डायग्राम बना रहा हूं उसको कहते हैं वेलोसिटी डायग्राम। क्या कहते हैं, वेलोसिटी डायग्राम। तो वेलोसिटी डायग्राम कैसे होगा, देखो बेटो, यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा है, v के दो कंपोनेंट्स रहेंगे, एक कॉस, दूसरा साइन। अब हिंट समझ लो, थीटा के पास जो होगा वो होगा कॉस और बचा हुआ रहेगा साइन। तो देखो v का ये कंपोनेंट, ये कौन रहेगा फिर, बोलो v कॉस थीटा, और उसको परपेंडिकुलर जो होगा वो कौन होगा, v साइन थीटा। तो ये कौन सी डायग्राम है बच्चों, वेलोसिटी डायग्राम। ये कौन सी डायग्राम है, वेलोसिटी डायग्राम। ओके, उसके बाद में आती है फोर्स डायग्राम। ओके, ये वेलोसिटी डायग्राम को कुछ टेक्स्ट बुक्स में अलग तरीके से दिखाया गया है, तो वो अलग तरीका क्या है मैं बताता हूं। फिर से एक बार देखो, ये देखो, ये प्लेट ये ऐसे बनाओ, या फिर और मैं समझाता हूं आपको, ये समझा आपको, ये वेलोसिटी डायग्राम ऐसे ही बनाओ। देखो वेलोसिटी v इंक्लाइन टू द प्लेट एंगल थीटा, v के दो कंपोनेंट, एक v cos थीटा पैरेलल टू द प्लेट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेट क्या है, v sin थीटा। या फिर ये डायग्राम देखो फिर से एक बार, ये कौन है, स्ट्रेट लाइन मतलब प्लेट, प्लेट को बहुत दूर से देखा जाए तो एक लाइन नजर आएगी। v कौन है, वेलोसिटी, वेलोसिटी के पार्ट्स कौन से है, v sin थीटा। ये देखो ये है v sin थीटा। तो कुछ बुक्स में ये v cos थीटा को ऐसे पैरेलल ले जाके यहां पे चिपकाया गया है। तो ये कौन हो गया, v cos थीटा, और ये कौन है बच्चा, थीटा है। आपको समझ में आ गया ये, यस। ओके, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल। इफ दिस इज थीटा दिस इज आल्सो व्हाट, थीटा। हाँ, तो ऐसे भी डायग्राम आपको कुछ बुक्स में दिखाई दे सकती है। तो आप इधर ये डायग्राम ड्रॉ करो या ये, आपको कौन सा पसंद आया, पहला या दूसरा।
पहला, ठीक है, पहला बनाया तो भी चलेगा। तो इनको कहते हैं वेलोसिटी डायग्राम। अब फोर्स डायग्राम, यहां पे बच्चों फोर्स डायग्राम कैसे होगा, देखो फोर्स एनालिसिस डायग्राम, ये प्लेट है। अब प्लेट पे बच्चों नॉर्मल टू द प्लेट यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेट जो है फोर्स है उसको कहते हैं एफएन। क्या कहते हैं? एफएन, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स किसके कारण होता है? कौन से वेलोसिटी के कंपोनेंट के कारण होता है? v sin थीटा। अब इस एफएन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। अब इसके कंपोनेंट्स कैसे होंगे? देखो बच्चों, ये जो है इसके कंपोनेंट्स इस तरह होंगे। ये कौन है? एफ एक्स। ये कौन है? एफ वाई। सही है बच्चों? ओके। अब मैं अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूं, ये कौन है? थीटा। ये थीटा है, मतलब देखो, हाँ एफ एक्स, ये एफ एन है ना, ओके, ये थीटा है, तो ये एंगल क्या रहेगा बच्चा? थीटा। क्यों थीटा रहेगा मैं बताता हूं। मान लो थीटा मतलब 30 डिग्री, ये एंगल कितना है? 90। ये कितना बोला मैंने? थीटा मतलब 30 डिग्री, तो ये कितना हुआ? 60। ये कितना है? 90। ये 60, ये 90, तो अपने आप ये क्या हो गया? 30। आपको कंसेप्ट समझा? ये अगर थीटा है तो ऊपर वाला क्या है? थीटा है। तो इस तरह से बच्चों को मैंने समझाया। तो ऐसा ये फोर्स डायग्राम है। ये एफ एन के कितने कंपोनेंट? दो कंपोनेंट, एक एफ एक्स, एक एफ वाई। ओके, तो बच्चों अगर कोई पूछे एफ वाई कितना है, तो एफ वाई क्या है? इट इज एफ एन कॉस थीटा। और एफ एक्स क्या है? एफ एन साइन थीटा। एफ एन साइन थीटा। सबको समझ में आ गया? ओके। अब ये फोर्स डायग्राम जो है कुछ बुक्स में कुछ अलग अंदाज से बनाए गए हैं। ओके, कैसे? फिर से एक बार, ये कौन है? इंक्लाइन लाइन मतलब प्लेट। ओके, कुछ बुक्स में इसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया? देखो एफ एन वही है, रिश्ता वही, सोच नहीं, एफ एन वही है। ओके, अब ये डाउनवर्ड कंपोनेंट कौन है बेटा? एफ वाई। एफ वाई। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये देखो, इसको पैरेलल ऐसे नीचे लेके आए और यहाँ पे पुट किया तो भी चलता है। ये कौन है? एफ एक्स। एफ वाई का कंपोनेंट बोलो? एफ एन कॉस थीटा। एफ वाई इक्वल टू एफ एन कॉस थीटा। एफ एन कॉस थीटा। और एफ एक्स क्या है? एफ एन साइन थीटा। ये क्योंकि ये थीटा है, क्योंकि ये भी क्या है? थीटा है। और ये कितना है? 90। तो इस तरह से ये जो बन गए बच्चों, इनको कहा जाता है, बोलो, फोर्स डायग्राम। फोर्स डायग्राम। ओके, अब मैं डेरिवेशन करके सिखाता हूं आपको। देखो, ये पार्ट को थोड़ा छोटा कर देते हैं। इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये यहाँ पे बैठ जाएगा। दिस इज वेलोसिटी डायग्राम, दिस इज फोर्स डायग्राम। नाउ व्हाट शुड आई डू? अब बच्चों स्टेप वाइज जाता हूं। स्टेप नंबर 2, ये क्या था? स्टेप 1। स्टेप 2, मैं एफ एन यानी नॉर्मल फोर्स का वैल्यू निकाल के देता हूं। ओके, वो निकालने के लिए अप्लाई इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल। अप्लाई इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल फॉर द इंक्लाइन प्लेट। तो इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल बच्चा बच्चा जानता है। फोर्स इज व्हाट? एम डॉट, बोलो, v1 माइनस v2। एम डॉट के लिए बच्चे क्या करते हैं? रो क्यू। v1 माइनस v2। बच्चों एक कंसेप्ट समझाता हूं। यहाँ पे फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर टू प्लेट ही होना चाहिए। परपेंडिकुलर टू द प्लेट कौन सा फोर्स है? नॉर्मल फोर्स है। तो F की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? Fn।
तो बच्चों यहाँ पे V1 और V2 क्या है यार, V1 एंड V2। V1 है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू द प्लेट, नॉर्मल टू प्लेट, है ना। एंड V2 क्या है, फाइनल वेलोसिटी, नॉर्मल टू द प्लेट। ओके बच्चों गौर से देखो और मुझे बताओ, परपेंडिकुलर टू द प्लेट वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है, V साइन थीटा, V साइन थीटा, V साइन थीटा। अब ये तो इनिशियल वेलोसिटी होगी V साइन थीटा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। जीरो क्यों होगी, बिकॉज प्लेट क्या है, फिक्स्ड है, प्लेट फिक्स्ड है। आप फिक्स्ड है ऐसा दिखाने के लिए ऐसे भी कर सकते हो, ये मार्किंग है, ये मार्किंग्स क्या इंडिकेट कर रही है, प्लेट फिक्स्ड है। कुछ रेफरेंस बुक्स में आपको ऐसे मार्किंग्स नजर आएंगे। ओके प्लेट क्या है, फिक्स्ड है। ओके अब ध्यान से सुनिए, V1 का वैल्यू V साइन थीटा, V2 का वैल्यू 0। पुरानी भी प्लेट को वैसे ही है, फिक्स्ड की मार्किंग्स दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखाया तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मैं हटा देता हूं। आपने बोल दिया ना फिक्स्ड है, सबको विश्वास हो गया फिक्स्ड है वो। चलो अब Fn का वैल्यू क्या होगा, देखो Fn इक्वल टू रो क्यू, बोलो V1 की जगह पे V साइन थीटा माइनस V2 की जगह पे 0। ओके रो क्यू की जगह पे क्या लिखना, एरिया इंटू वेलोसिटी लिखना, और यहाँ पे V साइन थीटा माइनस 0। ये क्या रहेगा, रो ए V इंटू V, रो ए V स्क्वायर साइन थीटा। तो रो ए V स्क्वायर साइन थीटा इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल फोर्स टू द प्लेट। अब बच्चों नॉर्मल फोर्स आ गया है, अब मैं फोर्स इन एक्स डायरेक्शन एंड फोर्स इन वाई डायरेक्शन का भी डेरिवेशन आपको सिखा देता हूं, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन एंड फोर्स इन वाई डायरेक्शन का। तो देखो बच्चों स्टेप नंबर 3, फोर्स इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, फोर्स इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन कैसे करेंगे। Fx जो होता है, Fx क्या है, पीछे जाओ, Fx की वैल्यू क्या है, Fx इज Fn sin थीटा एंड Fy क्या है, Fn cos थीटा। Fx है Fn, बोलो sin थीटा। तो Fn की वैल्यू क्या है बच्चा, Fn की वैल्यू है रो ए V स्क्वायर साइन थीटा, रो ए V स्क्वायर साइन थीटा, ओके इनटू साइन थीटा। तो मेरा आंसर क्या आ गया, रो ए V स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फाइनल आंसर है फॉर फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। उसके बाद में फोर्स इन वाई डायरेक्शन मुझे फाइंड करना है। फोर्स इन वाई डायरेक्शन Fy इक्वल टू Fn cos थीटा, Fn cos थीटा। Fn की वैल्यू क्या है, रो ए V स्क्वायर साइन थीटा इंटू क्या करना है, cos थीटा। मैं क्या करता हूं बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, डिवाइड बाय 2 करूंगा, रो ए V स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, cos थीटा, एंड डिवाइड बाय यहाँ पे क्या करूंगा 2। बच्चों 2 साइन थीटा cos थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो Fy का फॉर्मूला मिल गया मेरे को। Fy का वैल्यू क्या है, बोलो, रो ए V स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूला मिल गया इसका Fy का। अब बच्चों कभी कभी ये MCQs जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें वो पूछ लेते हैं, इंक्लाइन प्लेट इज फिक्स्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन, प्लेट अगर फिक्स्ड है हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रैवल या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको शुरुआती लेक्चर में सिखाया वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रैवल। यहाँ पे प्लेट ही फिक्स्ड है तो वर्क डन डिस्टेंस मूव नहीं करेगा, तो वर्क डन क्या हो गया अपने आप 0। तो मैं एक सेंटेंस आपको लिखता हूँ, वर्क डन ऑन अ प्लेट इज 0 सिंस द प्लेट इज स्टेशनरी। तो नोट, इंपॉर्टेंट नोट, वर्क डन on
प्लेट इज व्हाट, 0। इसको बॉक्स कर देता हूं, इंपॉर्टेंट चीज है। सिंस द प्लेट इज स्टेशनरी, प्लेट मूव ही नहीं करेगा तो वर्क डन कैसे होगा? वर्क डन करने के लिए डिस्प्लेसमेंट जरूरी है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखानी थी। ओके, अब ये तो रहा इंक्लाइन प्लेट का वर्क डन। वर्टिकल प्लेट का भी वर्क डन क्या रहेगा? 0, क्योंकि ये भी वर्टिकल प्लेट क्या है? फिक्स्ड है। ईयर मेंशन करना रह गया था, मैं कर देता हूं। ईयर वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? 0। सिंस प्लेट इज स्टेशनरी, और उसी को क्या कहते हैं हम? फिक्स्ड। इसलिए वो मूव नहीं करेगा। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसलिए वर्क डन आ गया 0। तो इस तरह बच्चों इस लेक्चर में हमने कवर किया फोर्स ड्यू टू इंपैक्ट ऑन जेट ऑन अ फ्लैट फिक्स्ड प्लेट। ये फ्लैट प्लेट एक बार वर्टिकल रखा, फ्लैट प्लेट एक बार ओके इंक्लाइंड रखा। अब रेशियो ऑफ डिस्चार्जेस टेंजेंशियल टू द प्लेट, ये जो डिस्चार्ज है बच्चों ये क्यू के दो कंपोनेंट्स है, कौन से? एक Q1 Q2। अब Q1 अपॉन Q2 का रेशियो डिराइव करने के लिए कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो रेशियो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको डिराइव करके देता हूं, हेडिंग देता हूं। लेट, तो डेरिवेशन का नाम क्या है? रेशियो ऑफ डिस्चार्जेस टेंजेंशियल टू प्लेट, रेशियो ऑफ discharges tangential to plate, okay, for fixed flat inclined plate। ऐसा अगर एग्जाम में डिराइव करने आ जाए तो आप लोग क्या करना बेटा, आप ड्राइंग फिर से ड्रॉ करना। ड्राइंग क्या करना? आप फिर से ड्रॉ करना। ओके, ड्राइंग फिर से ड्रॉ करना जरूरी हो जाएगा। देखो ये कौन है? नोजल। प्लेट कैसा है हमारा? इंक्लाइंड है। ओके, कितना एंगल बनाया प्लेट ने? एंगल थीटा बनाया। किसके साथ? प्लेट के साथ। ओके, लेट मी मेक दिस एंगल एज थीटा। ओके, ये ड्राइंग बनाना इतना मुश्किल काम नहीं, तो आलस नहीं करना, फिर से ड्राइंग बनाना। यहाँ पे बच्चों डिस्चार्ज यहाँ पे कितना है? क्यू है। क्यू के दो कंपोनेंट्स है, एक ऊपर की तरफ, ओके, Q1 एंड Q2। तो Q1 हम ऊपर की तरफ लेंगे और Q2 नीचे की तरफ। मुझे क्या निकालना है? रेशियो निकालना है, डिस्चार्जेस ऑफ टेंजेंशियल टू द प्लेट फॉर अ फिक्स्ड फ्लैट इंक्लाइन प्लेट। ओके, तो चालू करते हैं। लेट Q1 Q2 बी वॉल्यूम फ्लो रेट अलोंग द प्लेट। तो सेंटेंस लिखेंगे, लेट Q1 Q2 बी द वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब डिस्चार्ज, वॉल्यूम फ्लो रेट अलोंग द प्लेट। ओके, उसके बाद में आउट ऑफ द स्ट्रीम ऑफ द जेट एट द रेट ऑफ Q स्ट्राइकिंग ऑन द प्लेट। ये Q1 Q2 किसका हिस्सा है? Q का हिस्सा है। Q का थोड़ा पार्ट Q1 के फॉर्म में बाहर गया, Q2 के फॉर्म में बाहर गया। Q1 Q2 बी द वॉल्यूम फ्लो रेट अलोंग द प्लेट। ओके, उसके बाद में बच्चों कंटिन्यूटी इक्वेशन। बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन ये फ्लो कैसा है? कंटिन्यूअस है। मतलब ऐसा हम मान के चलते कहीं लीकेज नहीं, पानी यहां से ही नीचे ऐसा गिर नहीं रहा है, जितना आ रहा है उतना स्ट्राइक कर रहा है और बाहर जा रहा है। मान लो 100 लीटर पर सेकंड यहाँ पे आ रहा है, 60 लीटर पर सेकंड नीचे जा रहा है, 40 ऊपर जा रहा है, तो 100 क्या हुआ? 40 प्लस 60, तो बाहर कितना जा रहा है? 100 ही जा रहा है। अंदर आ रहा है, 100 बाहर जा रहा है। तो Q इक्वल टू कौन सा इक्वेशन बनेगा? Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2।
Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। उसके बाद में since the resultant force in the tangential direction on the plate is 0, तो ये क्या कंसेप्ट है वो मैं आपको समझाता हूं। एक काम करा ओके तो मैंने जैसे कहा सिंस द रिजल्टेंट फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन इज 0, प्लेट फिक्स्ड है तो रिजल्टेंट फिक्स्ड है मतलब क्या इक्विलिब्रियम में, तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो क्या होगा 0 रहेगा। ओके तो हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो ये प्लेट है, ओके ये इनपुट फोर्स कितना है, फोर्स इज इक्वल टू रो डेंसिटी रो क्यू इंटू वी, सही है, रो क्यू वी ये है। ओके अब इसके दो पार्ट्स होंगे, रो क्यू वी के दो पार्ट्स, एक ऊपर की तरफ कौन है रो Q1 V और नीचे की तरफ कौन है रो Q2 V और ये एंगल कौन है बच्चों थीटा। अब ध्यान से सुनो, ये जो F रो क्यू वी है ये इनपुट है और उसके आउटपुट कौन कौन है रो Q1 V एंड रो Q2 V। तो बाय apply impulse momentum equation in tangential direction, what we get, impulse before impact, impulsive force before impact, impulsive force before impact must be equal to impulsive force after impact। और ये फोर्स का कैलकुलेशन मैं आपको हिंट देता हूं, इस प्लेट के अलोंग कीजिए, प्लेट के अलोंग कीजिए मतलब क्या, मान लो ये प्लेट है बच्चों, तो इसको आप मान लो वाई एक्सिस बोल रहे हो, इसको क्या बोलो एक्स एक्सिस, समझ रहे हो। अब इसको ऐसे देखो, अपवर्ड जाने वाला पॉजिटिव, डाउनवर्ड आने वाला नेगेटिव, समझ में आया। अब ये रो क्यू वी ऐसा है ना, ये कौन है रो क्यू वी, तो इनपुट क्या रहेगा देखो प्लेट के अलोंग, ये कौन है बेटा थीटा है, तो प्लेट के अलोंग क्या होगा रो क्यू वी कॉस थीटा, समझ रहे हो। और परपेंडिकुलर टू प्लेट क्या होगा रो क्यू वी साइन थीटा। तो मुझे परपेंडिकुलर टू द प्लेट थोड़ी कैलकुलेट करना है, इंपल्सिव फोर्स कौन चाहिए पैरेलल टू द प्लेट, तो कौन सा लू इंपल्सिव फोर्स बिफोर इंपैक्ट, कौन सा लू रो क्यू वी कॉस, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव है नेगेटिव पॉजिटिव, तो मैं लिखता हूं यहां पे रो क्यू वी कॉस थीटा, बस इतना फोर्स है, इक्वल टू इंपल्सिव फोर्स आफ्टर इंपैक्ट, आफ्टर इंपैक्ट तो आसान है, देखो अपवर्ड जाने वाला पॉजिटिव, डाउनवर्ड जाने वाला नेगेटिव, तो रो Q1 V पॉजिटिव माइनस रो Q2 V, सही है। ओके ये इरेज कर दू, इंपल्सिव फोर्स बिफोर इंपैक्ट कौन है अलोंग द प्लेट रो क्यू वी कॉस थीटा, अपवर्ड था इसलिए पॉजिटिव, इक्वल टू आफ्टर इंपैक्ट क्या है देखो रो Q1 V माइनस रो Q2 V, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, और अपवर्ड डाउनवर्ड कौन सी नई एक्सिस है ये वर्टिकल अलोंग द प्लेट कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे बच्चों क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, रो वी कॉमन ले लिया, अंदर कौन है Q cos थीटा, और यहाँ पे कौन है रो वी कॉमन ले लिया, अंदर क्या है Q1 Q2। अब बच्चों रो वी कैंसिल, तो Q1 माइनस Q2 क्या आया Q cos थीटा आया, Q cos थीटा इक्वल टू Q1 माइनस Q2, कॉल दिस एज इक्वेशन 2। अब बच्चों इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व करके हम Q1 और Q2 दोनों फाइंड कर सकते हैं, कैसे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, ऐड 1 एंड 2 को अगर ऐड कर दो देखो क्या रहेगा Q प्लस Q cos थीटा, यहाँ पे Q1 प्लस Q1 2Q1 एंड Q2 माइनस Q2 कैंसल, सही है। ओके अब क्या करोगे Q कॉमन, अंदर क्या रहेगा 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2Q1, Q1 आ गया ना बेटा, Q1 इज व्हाट Q 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2,
डिवाइड बाय 2। तो ये Q1 का फॉर्मूला है। ओके, उसी तरह Q2 निकालने के लिए आप क्या करो, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दो। सबट्रैक्ट 1 माइनस 2 करता हूं। ओके, तो देखो क्या करेंगे, Q माइनस क्या लिखो, Q cos थीटा, बरोबर है, इक्वल टू, अब Q1 माइनस Q1 कैंसल, Q2 माइनस ऑफ माइनस Q2, Q2 माइनस ऑफ माइनस Q2, यानी माइनस ऑफ माइनस क्या होता है, प्लस 2Q2, और यहाँ पे क्या करो, Q कॉमन निकालो, 1 माइनस कॉस थीटा। सही है, अब इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब बताओ बच्चों क्या करूं, हाँ, Q2 इज इक्वल टू व्हाट, Q इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। तो ये Q1 का भी वैल्यू आ गया, Q2 का भी वैल्यू आ गया। उन्होंने मुझे क्या पूछा है बच्चों, रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ डिस्चार्ज टेंजेंशियल टू द प्लेट फॉर फिक्स्ड फ्लैट प्लेट। तो रेशियो ऑफ डिस्चार्ज देखो कौन कौन से रेशियो आएंगे, Q1 अपॉन Q अगर किया तो आंसर क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। Q2 अपॉन Q किया तो आंसर क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। एंड रेशियो ऑफ Q1 इज टू Q2 किया, Q1 इज टू Q2, यानी Q1 अपॉन Q2 किया तो कैसे करोगे बोलो, Q 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 अपॉन Q 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2। आंसर क्या आएगा बोलो, Q Q कैंसल, 2 2 कैंसल, आंसर क्या आया, Q1 अपॉन Q2 इज व्हाट, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों ये हमारे रेशियोज आ गए। तो इस तरह का डेरिवेशन कभी कभार एग्जाम में आ जाता है। तो इस तरह से ये फिक्स्ड फ्लैट प्लेट वर्टिकल एंड इंक्लाइंड दोनों के डेरिवेशंस खत्म हुए।